हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। और अगर आपको वो टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगते हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं आज की पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप आज हमारी है कि फ्रेंड्स, हम सर्दियों में झंडू बाम, विक्स वगैरह यूज़ करते ही रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब इस तरह से फिंगर डालकर निकालते हैं तो हमारे नेल्स में वो जो बाम वगैरह या जो विक्स होती है वो हमारे नेल्स में फंस जाती है। तो आज बैठे बैठे जब मैं इसको यूज़ कर रही थी बाम को, तो मुझे अचानक से विचार आया कि एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक सच कहें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नेल्स में ये जो बाम वगैरह फंस जाती है। तो इसका जो आज मैं एक हैक लेकर आई हूँ वो ये है कि इस तरह का जो लकड़ी वाला आइसक्रीम का चम्मच होता है, आप उसे इस डिबिया में डाल दीजिए। ये लकड़ी का होने के कारण बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा अंदर जाकर। इसे आप इसी में रहने दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लकड़ी का होने की वजह से इसे हम इजीली अपनी डिब्बी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे काट कर इसमें फिट कर सकते हैं। तो जैसे विक्स की डिब्बी आप देख रहे हैं, इसका साइज़ छोटा है तो मैंने इसे काट कर थोड़ा सा छोटा कर लिया, बहुत इजीली टूट जाता है। तो इससे हमारे क्या है कि हाथ भी गंदे नहीं होते, हमारे नेल्स में भी विक्स और बाम नहीं जाती है और हमारा जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आई होप मुझे आप लोगों को ये टिप देने में बहुत खुशी भी हो रही है और आपको भी ये टिप अच्छी लगी होगी। इस तरह के हम प्लास्टिक के जो आइसक्रीम चम्मच होते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह हम वैसलीन में भी इस तरह का चम्मच डाल सकते हैं। तो आज की पहली टिप हमारी हो गई। अब हमारी आती है सेकंड टिप। सेकंड टिप मुझे वैसलीन को लेकर ही है। हमारे सर्दियों में हाथ इतने गंदे हो जाते हैं, इतने रफ हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई से हो जाते हैं, उनमें लकीरें से पड़ जाती है, बहुत ड्राई ड्राई से हैंड्स जाते हैं, उनमें ईचिंग होती है, खुजली चलती है। तो इस सब का एक इलाज लेकर आई हूँ मैं आपके पास। हमारे पास घर में वैसलीन होती है सभी के पास। तो आप इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में वैसलीन ले लीजिए, अपने हाथों पर लगाइए। और जहाँ भी अगर आपके पैर भी इस तरह से रफ हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इस तरह से वैसलीन लेकर मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी तरह आपके फेस पे या पैरों में भी अगर आपके स्क्रैचेस आ रहे हों, पैर सूखे सूखे से हो रहे हों, ड्राई हो रहे हों, तो आप वैसलीन पैरों में भी लगा सकते हैं। फेस पर भी लगाकर छोड़ सकते हैं रात को। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से 2 मिनट मसाज करके आप इस तरह के ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स अगर आपके पास नहीं है तो आप पॉलीथीन्स थोड़ी देर पहन लीजिए हाथों में, और उनमें रबर बैंड लगा दीजिए ऊपर कलाई पर, ताकि वो खुले ना बार बार, या फिर उन्हें गिठान लगा दीजिए। थोड़ी देर के लिए आपको ये ग्लव्स पहनने हैं, 15 से 20 मिनट पहन लीजिए, इनफ है। अगर आप कम पहनना चाहते हैं, अगर आपको अनईजी लगता है तो आप जल्दी भी खोल सकते हैं। थोड़ी ही देर अगर आप 15-20 मिनट इसे पहनेंगे ना, तो अंदर जो स्टीम बनेगी, अंदर जो पसीना होगा ना, उससे आपके हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ खोल कर कि देखो पहले मेरे हाथ कैसे लग रहे थे और अब देखिए मेरे हाथों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे से सॉफ्ट फील कर पा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत अच्छा सॉफ्ट फील कर रही हूँ। इसके बाद अभी तो हमें हैंड वॉश करने हैं। आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए हाथों पर। जितनी बार आप हाथ धोते हैं हाथों पर कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाइए, तो सर्दियों में आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे। अभी तो सिर्फ मैंने वैसलीन लगाकर सिर्फ ग्लव्स खोले हैं, अभी मैं इन्हें और अच्छे से वॉश करूँगी या फिर इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दूँगी, तो ये हाथ बहुत अच्छे सॉफ्ट रहेंगे। तो ये हैक भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आते हैं, जब हमारे कपड़ों पर कभी कोई ऑयल गिर जाता है या खाना गिर जाता है, तो उसका ऑयल जो है वो कपड़ों पर लग जाता है, तो बहुत ही गंदा लगता है, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ऑयल लगाकर दिखाया है, और सबसे पहले मैंने उसके नीचे एक पेपर रख दिया है। पेपर रखने से क्या होगा, एक तो तेल को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा वो उसके पीछे वाली सतह पर ऑयल लगने नहीं देगा। तो सबसे फर्स्ट काम आपको वही करना, और सेकंड काम आपको करना है, आपके पास जो भी टेल्कम पाउडर हो या बेबी पाउडर हो, कोई सा भी पाउडर हो, आप उस तरह से इस पर लगा दीजिएगा जहाँ पर ऑयल गिरा है। तो ऑयल गिरा है वहाँ पर हमने पाउडर लगा दिया और फिर इस तरह से हमने थोड़ा सा अपने फिंगर से उसको रब किया, तो वो अच्छे से जो पाउडर है ना वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जो पाउडर हमने डाला था ना, वो बिल्कुल ऐसा ना स्टिकी हो चुका है, मतलब उसने तेल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है डालते से ही एक आध मिनट के अंदर ही। ये देखिए ऑयल में दिखा रही हूँ आपको। फिर उसके बाद अच्छे से इसको उसके ऊपर रब करने के बाद हमें इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट आप जब छोड़ेंगे तो ये जितना भी ऑयल इसमें बचा है ना कपड़े में, वो इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो ये ऑयल है ना उसको कपड़े पर फैलने नहीं देगा। कई बार हम देखते हैं ना कि ऑयल लगने के बाद वो और फैल सा जाता है, तो वो फैलेगा नहीं। तो जब मॉर्निंग में फिर मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ा था, उसके बाद मॉर्निंग में इस तरह का जो पाउडर लगा हुआ था वो मैंने हटा लिया है और अच्छे से कपड़े से इसे साफ़ कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि कितना सा ऑयल इसमें बचा है कपड़े पर, बहुत थोड़ा ऑयल बचा है। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे तो जो बचा हुआ ऑयल है ना वो भी निकल जाएगा। तो चलिए अब इसे हम वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने के लिए मैंने सिंपली इस टी शर्ट को जो है हल्का सा गीला किया और उसके बाद इसके ऊपर डिटर्जेंट पाउडर लगाकर इसे अच्छे से थोड़ा सा रगड़ लिया। जिस तरह से हम कपड़े वॉश करते हैं उसी तरह से सिंपली आप कपड़ों को वॉश कर लीजिए और जहाँ पर ऑयल लगा है वहाँ पर स्पेशली थोड़ा सा रगड़ लीजिए। तो इस तरह से जब आप रगड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि देखेंगे आपकी जो ऑयल था वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है। इससे हमारे कपड़े ख़राब नहीं होंगे। अच्छे से नए नए कपड़ों पर भी कितनी बार ऑयल गिर जाता है तो वो भी हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। अब इसे वॉश करने के बाद मैं आपको सुखा कर दिखाती हूँ। ये सूखने के बाद ये कपड़े का आप देख सकते हैं कंडीशन की, इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल वॉश करने के बाद का ही टी शर्ट है, पहले मेरी वीडियो नहीं बनाई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और वॉश करने के बाद का ही ये सीन है कि अब बिल्कुल भी इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको जो भी टिप पसंद आ रहा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद का टिप आता है हमारे पास कई बार जैकेट्स, चेन, बैग्स वगैरह होती है जिसमें चेन लगी होती है, पर्स वगैरह होते हैं। उनमें कई बार ऐसा होता है, दिक्कत आ जाती है कि जो हमारी चेन होती है ना वो थोड़ी स्मूथ नहीं चलती है, इस तरह से झटके खाती है या फिर कहीं ख़राब हो जाती है चेन या फिर टाइट सी हो जाती है, रनर टाइट हो जाता है उसका। तो उसके लिए आपको एक हैक देती हूँ मैं। आपके पास जो घर में वैसलीन होती है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ करी थी, वही वैसलीन जो है आप इस तरह से चेन पर दोनों साइड में लगा लीजिए। जब आप दोनों साइड में चेन पर वैसलीन लगा लेंगे ना तो दोनों साइड से जो चेन है वो स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करिएगा कि जो ये रनर है चेन का, जो ये रनर होता है ना, उसे लगाकर आप इसे बंद चालू कीजिएगा चेन को। जिस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरह से आप बंद चालू करेंगे ना तो जो वैसलीन है वो अच्छे से आपकी चेन में लग जाएगी और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी जो चेन है वो बहुत ही स्मूथ हो गई है और आपकी चेन जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप अब हमारा है, जब हम बेलीज या शूज़ वगैरह कुछ ऐसे पहनते हैं जो पीछे से पैक होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो शूज़ नए होते हैं तब हमारी जो पैरों को काटने लगते हैं और हमें इस तरह से इरिटेट करते हैं कि पीछे हमारे ना जो पैर होते हैं वो छिल से जाते हैं और बहुत इरिटेशन होती है, हम चल भी नहीं पाते हैं। कहीं फंक्शन वगैरह में अगर पहन के चलेगा और ऐसी दिक्कत हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक हैक बताना चाहती हूँ। जो हमारा सैनिटरी पैड होते हैं उसमें से हमने कुछ टुकड़े काट लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, और उसमें पीछे गम लगा हुआ होता है, सबको पता है। तो उनमें से हमने 2 टुकड़े काट कर पीछे की साइड में इन्हें स्टिक कर दिया है और ये इजीली स्टिक हो जाते हैं क्योंकि इनमें पीछे गम लगा हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर स्टिक कर दिए तो एक फोम से बन जाएगा हमारी शूज़ में या बैलीज़ में पीछे की साइड में, जो हमारे को इरिटेशन होने से बचाएगा। इस तरह से आप जब शूज़ पहनेंगे या बैली पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा है कि इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।